हकीम अब्दुर्रहमान साबरी में खुश आमदीद कहते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी जड़ी बूटी के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा जिसके इस्तेमाल करने से आपको अगर पेशाब की कोई प्रॉब्लम है, रुक रुक कर आता है, या किसी वजह से भी आपको कोई नुक्स ऐसा बन चुका है जिसकी वजह से आपका पेशाब का कोई मसला बन चुका है, उसके लिए ये बेहद मुफीद होगी। उसके बाद जिनका गुर्दा मसाना कमज़ोर है उसके हवाले से इसका बहुत अहम किरदार होगा। और उसके बाद जिनको मुकव्विय बा के लिए भी और ताकत के लिए भी इसका इस्तेमाल आप करेंगे तो ये बेहद मुफीद होगा। तो ज़्यादा जो इसका फ़ायदा होगा वो ये होगा, जिन लोगों को गुर्दा मसाना का मसला है और सही तरीके से उनको पेशाब में कोई रुकावट है नहीं आता, तो उसके लिए ये बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। और उसके बाद जिन लोगों को सुजाक का मसला बन जाता है, यानी कि नफ्स में से किसी किस्म की पीप या खून का आना या ज़ख़म बन जाना, तो उसके लिए ये जड़ी बूटी होगी बहुत ही अहम और फ़ायदेमंद, इसका आपको फ़ायदा देगी और इसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और इसे आप लाजमी इस्तेमाल करें। उसके बाद इसका आप रोगन भी बना सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा, अगर आप उसे उस तरीके के साथ इस्तेमाल करते हैं तो उन ख़वातीन के लिए भी जिनको हमल ठहर जाता है और उसके बाद उनको पानी सिमना शुरू हो जाता है, उसके लिए भी अगर वो इसे इस्तेमाल करती हैं तो रहम के लिए भी इसका बहुत ही अहम फ़ायदा होगा। तो इसके जो फ़ायदे हैं वो तो मैंने आपको बता दिए। अब इसका मैं आपको तरीका इस्तेमाल भी बताता हूँ और इसका नाम भी बताता हूँ। ये खार खुश्क लेनी है, इसके ऊपर कांटे लगे होते हैं, ये देखें, बरीक बरीक, और बकड़ा भी इसे बोलते हैं। और खार खुश्क जो होती है वो आपने लेनी है। इसकी आपने जो मिकदार लेनी है, इसे आप जितना मर्जी ले सकते हैं, 1 तोला, 2 तोला, 5 तोले, 10 तोले। तो इसका इस्तेमाल ये होगा कि जिन लोगों ने इसे गुर्दे मसाने के लिए इस्तेमाल करना है या कुव्वत बा के लिए इसे इस्तेमाल करना है, तो उसके लिए मैं आपको इसका तरीका बताऊंगा। और अगर आप इसका तरीका इस्तेमाल करते हैं और जिन लोगों की टाइमिंग भी कम है, उसके लिए भी ये बहुत ही अच्छा इसका एक अमल होगा। और वो लोग जिनका मसाना नहायत ही कमज़ोर है, उसके लिए भी ये आपके गुर्दे मसाने को भी ताकत देगी। जी हाँ, खार खुश्क जो होगा उसके आपने सफ़ूफ तैयार कर लेने। सफ़ूफ तैयार करने के बाद आपने इसका 250 ml जो कैप्सूल होता है उसका वो भर लें। भरने के बाद एक कैप्सूल सुबह और एक शाम खाना खाने के बाद इसका आप पानी के साथ इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह ताला आपका गुर्दा मसाने का जो मसला होगा किसी किस्म का भी, वो 100% सही करेगा। उसके बाद जो लोगों को सुजाक का मसला है बन जाता है किसी भी वजह से, तो सुजाक आपको पता है वैसे भी बहुत ख़तरनाक मर्ज़ है जो आपके नफ्स को ख़त्म कर देती है, यानी कि ज़ख़म अगर बन जाए तो बहुत उसका बुरा हाल कर देती है। तो इस हवाले से एक अलग वीडियो भी है हमारे चैनल में सुजाक के हवाले से, जो इसका इलाज है, लेकिन खार खुश्क के अंदर भी इसका जो है वो इलाज जो है मौजूद है। और अगर इसने आपने ताकत के लिए इस्तेमाल करना है, कुव्वत बा के लिए इस्तेमाल करना है, मुकव्वी बा के लिए इसे आपने अगर इस्तेमाल करना है, तो फिर एक कैप्सूल सुबह और शाम खाना खाने के बाद दूध के साथ इसे इस्तेमाल करें। और इस जड़ी बूटी को आप लाजमी इस्तेमाल करें जिन लोगों का गुर्दा मसाने का मसला है, मसाना कमज़ोर है, या पेशाब का कोई भी मसला है नहीं आ रहा है या रुक रुक का आ रहा है, या जिन लोगों का सुजाक का मसला हो चुका है, जिनके नफ्स से खून आ रहे हैं या किसी किस्म की कोई भी पीप आ रही है, तो उसके लिए भी इसे इस्तेमाल करें। बेहतरीन और अला किस्म का इसका रिजल्ट है। और ये जो भी मैं आपको इंफॉर्मेशन या नुस्खा या टिप्स बताता हूँ वही बताता हूँ जो आप लोगों के ऊपर काम करती है। तो ये भी जड़ी बूटी उन जड़ी बूटियों में से एक जड़ी बूटी है जिसका आप अगर खाली सादा इस्तेमाल करते हैं, किसी किस्म के मर्ज़ के लोग भी, किसी भी मिजाज के लोग, तो उन पे ऊपर भी ये काम करेगी और इसे आप लाजमी इस्तेमाल करें। ये बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन वीडियो थी, इससे आप भरपूर फ़ायदा हासिल करें। और अगर मज़ीद अच्छी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।